यूनिक एम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। मित्रों, आपको पता ही है कि हम अभी सेल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज 20 क्वेश्चन बचे हैं जीके के, वो हल करने वाले हैं। तो इसलिए आप इसको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और जिनके पास ही नहीं पहुंचा है अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और चलो शुरुआत कर लेते हैं मित्रों। आज का 81 नंबर क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देख लीजिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उड़ीसा के राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे। तो उड़ीसा राज्य के पहले कौन थे? तो असफलीय थे, या कैलाशनाथ काटजू थे, या पीएस कुमार स्वामी राज थे, या भीमसेन सच्चर थे। तो उड़ीसा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे जो स्वतंत्रता के बाद? तो ये कैलाशनाथ काटजू थे, यानी इसका बी आंसर एकदम सही है। तो अब कौन है? तो अब की, क्योंकि इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान के अंदर 5 क्वेश्चन आपके उड़ीसा राज्य के दिए हुए हैं, तो इसलिए आप क्या है उस राज्य की जानकारी इकट्ठी कर लीजिए। तो आपको बता देते हैं कि अभी कौन है। तो अभी है अस्सी जमीराव। लिख लीजिए आप अपनी पेन कॉपी के द्वारा। क्या है? अस्सी जमीराव है इसका अभी वर्तमान के अंदर राज्यपाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी है, और नेक्स्ट मैं करता हूँ कि धीरे धीरे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में हम कुछ जानकारी उड़ीसा का राज्य में प्राप्त कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो उड़ीसा राज्य के अंदर कुल कितने जिले हैं? 30 जिले हैं मेरे मित्रों। और अब इसके बारे में एक और बता देता हूँ जानकारी। उड़ीसा राज्य क्या है, स्थापना कब हुई थी? तो उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी 1936 को हुई थी। उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1936 की हुई थी। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं मित्रों। आप उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान, मुख्यमंत्री, ये सब जानकारी आप इकट्ठी कर लीजिए, क्योंकि इस पेपर के अंदर ये 5-6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देख लीजिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? तो ये मयूरभंज जिले के अंदर क्या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। और देख लीजिए क्या है कि सिमलीपाल के राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अलावा क्या उड़ीसा राज्य के अंदर के एक भितरकनिका, पेन कॉपी के द्वारा लिख लीजिए आप, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। और एक के उषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा? उषा कोठी के वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ये भी वहां पर स्थित है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला है कि उड़ीसा राज्य के साथ किन भारतीय राज्यों की क्या सीमा लगती है? तो कितना जिले में लगती है? भारत के 4 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? उड़ीसा राज्य के साथ लगती है। किन किन की लगती है? चारों की। तो आप लिख लीजिए। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल, और चौथा है झारखंड। इन 4 राज्यों की सीमा किसके साथ लगती है? उड़ीसा राज्य के साथ लगती है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। उड़ीसा राज्य का नाम बदलकर उड़ीसा कब कर दिया गया था? उड़ीसा राज्य की स्थापना मैंने आपको बता दी थी 1936 की हुई थी। इसका उड़ीसा से नाम बदलकर उड़ीसा कब कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था 2011 के अंदर। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि यहाँ पर क्या उड़िया भाषा बोली जाती थी, उड़िया भाषा के कारण इसका नाम क्या कर दिया? उड़ीसा कर दिया गया था। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं मित्रों। एशियन डेवलपमेंट एंड एडीबी की बोर्ड ऑफ गवर्नर ने जो 52 नंबर की बैठक है वो कहाँ पर की थी? जर्मनी में, फिजी में, भारत में, या स्पेन के अंदर? तो मित्रों इसमें क्या है, एशियन डेवलपमेंट की जो 52वीं बैठक थी वो कहाँ पर की गई थी? वो की गई थी फिजी के अंदर। कहाँ पर की गई थी? फिजी के अंदर की गई थी। तो इसके अलावा अब देख लेते हैं कि एशियन डेवलपमेंट की जो 52वीं बैठक है कब की गई थी? तो ये की गई थी मित्रों 2011 के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी एस एडीबी की? तो एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कई मई 2019 में आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन किसे नियुक्त कर दिया गया था? तो किया गया था संजीव पुरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। आप अब देख लीजिए वर्तमान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की पहली वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू की गई थी? तो मित्रों ये जो भारत की पहली मेगा प्रदर्शनी है ये कोलकाता के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता के अंदर हुई थी। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2011-19 का है जो एकल पुरुषों में जो एकल खिताब है वो किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने, रोजर फेडरर ने, आंद्रा आगासी ने, या एंड्री मरे ने? तो मित्रों जो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट है 2019 का वो नोवाक जोकोविच है उसने जीता था। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कप किसे दिया गया था? तो ये जो पर्पल कप है ना ये दिया गया था इमरान ताहिर को। किसको दिया गया था? इमरान ताहिर को। ये तो हो गया पर्पल कप। दो उसके बाद मित्र है जो ऑरेंज कप है ना, कौन सा कप है?
ऑरेंज कप किसे दिया गया था? ऑरेंज कप दिया गया था डेविड वार्नर को। किसे दिया गया था? डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं मित्रों। ये जीके के आपके क्वेश्चन हुए कंप्लीट। इसमें आप 5 तो आपके हैं उड़ीसा राज्य के, इसके अलावा अदर हैं जीके के। अब आते हैं मैथ के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि 54 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 10 गुना और दूसरे भाग का 22 गुना कितना हो जाता है? 780 हो जाता है। मैंने इस क्वेश्चन को हल किया और इसके बाद इतना, इसका सबसे बड़ा भाग कितना आया था? 34 आया था। सबसे बड़ा भाग तो 34 आया था, सबसे छोटा भाग कितना आया था? 20 आया था। और इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। कैसे किया था मैंने? तो मैंने इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या, सबसे बड़े भाग को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। सबसे बड़े भाग को एक्स मान लिया, तो सबसे छोटा भाग कितना हो जाएगा? 54 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अब करना क्या है? बड़े भाग को क्या, यानी दूसरे भाग को क्या करना है? 22 गुना करना है। और पहले भाग को कितना गुना है? 10 गुना करना है। और इन दोनों का योग कितना बन जाता है? 780 बन जाता है। इसको इस समीकरण के बराबर, ये समीकरण रखने के बाद जैसे हम इसको हल करके आएंगे तो हमें क्या, एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। एक्स का मान कितना आएगा? 20 आएगा। और उसके बाद जो घटाएंगे 34 बच जाएगा। इसी प्रकार इसको हल करना है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये है जोड़। आपको जोड़ तो आता ही होगा, तो मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ आपको। क्या है? 629.6357 आ जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी और क्यू द्वारा कोई कार्य है, वो पी करता है 12 दिनों में, क्यू करता है 9 दिनों में। तो एक दिन के अंदर क्या पी और क्यू द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? उनका अनुपात बताना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको पी और क्यू को लिखा। पी को कितने दिनों में कर देता है? 12 दिनों में। क्यू करता है कितने दिनों में? 9 दिनों में। इन दोनों को मिलाकर कुल क्या है, कितने दिन का कार्य हो जाता है? तो 36 दिन का टोटल कार्य हो जाता है। ये तो क्या कार्य, ये हो गया टोटल कार्य। अगर हम टोटल कार्य के अंदर कार्य का भाग दे देते हैं तो एक दिन का कार्य आ जाता है कुल कितने दिन में? तो एक दिन में ये करता है 4 कार्य, 3 कार्य सॉरी, और ये करता है 4 कार्य। तो अब अनुपात बना दीजिए। पी और क्यू का अनुपात पूछा है तो कितना आ जाएगा इसका? 3:4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें आपको हानि हुई है या लाभ हुई? तो मैंने इसको कैसे किया, क्या है कि 50 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है किसके बराबर है? 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब विक्रय और क्रय तो बराबर कर दिए, इसके बाद इसका अनुपात बनाया। तो अनुपात कैसे बन जाएगा? क्रय मूल्य बटे में क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य की जो जहाँ पर पहले थे वो उसको ही करना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को करना है। तो क्रय मूल्य के बराबर कितने थे? 50, और विक्रय मूल्य के बराबर कितने थे? 40। और इसको गुणा करने के बाद वही वस्तु प्राप्त हो जाती है कि अपने को मित्रों, अगर गुणा करेंगे तो वही प्राप्त हो जाए तो अपना सही है, अगर नहीं हो जाए तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो देख लेते हैं। गुणा करने पर क्या, क्रय मूल्य को 40 हो जाता है और विक्रय मूल्य को क्या हो जाता है? 50 हो जाता है। अब देख लिए 50 में इसने खरीदा है और 40 में इसने क्या कर दिया? बेच दिया। तो इसमें क्या होगी? अपनी हानि होगी। हानि कितनी की होगी मित्रों? 10 की होगी। किस में हुई है? 50 रुपये लाया था, 1/5, 1/5 गुणा में 100 हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाए? 20% क्या होगी? अपन को हानि होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? एकदम सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब देख लीजिए। विजय द्वारा कमाए गए 30% जो धन है वो खर्च करने के बाद भी उसके बाद कितने बच जाते हैं? 3500 रुपये बच जाते हैं। तो विजय का धन बताना है कितना है। तो कितना खर्च कर दिया इसने? 30% खर्च कर दिया। बच गया कितना? 70%। 70% के बराबर कितना है? 3500 रुपये बचाता है। तो 70% के बराबर 3500 रुपये, तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा? आप निकाल सकते हैं। 3500 बटे 70% को हटाया, 100 से गुना कर दिया। अब देख लीजिए, एक शून्य से एक शून्य कट गए, 7×5 = 35, 50। 50 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा अपन के पास? 5000। जहाँ पर इसमें 5000 लिखे वही आंसर हो जाएगा। क्या आ गया इसका आंसर? सी एकदम एक्यूरेट आ गया। तो ये हो गए 95 क्वेश्चन हल। अब बच गए आपके पास 5 क्वेश्चन और, वो है अंग्रेजी के। वो आप अपने आप हल कर लीजिए, मैंने आपको नहीं बताऊंगा। ये आराम से मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चन के बारे में। 95 नंबर ये देख लीजिए, और 97 नंबर ये है। आराम से दिखाऊंगा आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चन। ये देख लीजिए 98 नंबर क्वेश्चन, ये है 99 नंबर क्वेश्चन, और लास्ट एंड फाइनल आज का ये पेपर कंप्लीट हो गया यार। ये लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? आज के लिए बस इतनी जानकारी है। ये क्वेश्चन आपका सेल का जो पेपर है वो पूरा पूरा मैंने सोल्व करा दिया है, और ये अपने मित्रों को शेयर कर देना। इसके अलावा टेक्निकल से संबंधित कोई भी पेपर सॉल्यूशन अगर आपको कराना है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बता देना। चलो दोस्तों, चलता हूँ। ओके, बाय।